हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट एक खनिज है और बॉक्साइट की विशेषता यह है कि बॉक्साइट एक धात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? धात्विक खनिज। इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, लेकिन ये धातु जो है ये अलोह है। किसके अंतर्गत आती है? अलोह खनिज के रूप में जाना जाता है। इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इस खनिज में लोहे के अंश नहीं मिलते। अब नहीं मिलते अंश, तो इसे अलोह खनिज की श्रेणी में डालेंगे। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो देखे जिसमें मैग्नीज के बारे में पढ़ा, लोहा अयस्क के बारे में पढ़ा, तो वो लोहा खनिज था जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ये बॉक्साइट जो है वो अलोह खनिज है धात्विक खनिज। जैसे मैग्नीज और लोहा अयस्क है, वैसे ही ये भी धात्विक खनिज है। बस इतना सा अंतर है कि लोहा अयस्क और मैग्नीज में लोहे के अंश पाए जाते हैं, जबकि इस बॉक्साइट में लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां किया जाता है सुन लीजिए। देखिए बॉक्साइट जो है वो एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसको, बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता। ये पहली विशेषता इसकी हो गई। ठीक है, मतलब बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में ही किया जाता है। देखिए बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियर निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है, टर्शियर निक्षेप मतलब जमाव। उस काल के समय में जो निक्षेप जमा हुए थे, उस जमाने के अंदर जो जमाव थे, उस जमाव से हमें बॉक्साइट मिलता है। यह एक लेटराइट चट्टान से संबंधित हम कह सकते हैं। लेटराइट चट्टान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उस लेटराइट चट्टान के अंतर्गत ही ये इसके भाग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या, बॉक्साइट के निक्षेप टर्शियरी, किस नाम से? टर्शियरी निक्षेपों से संबंधित है या मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने क्या बताया, यह लेटराइट चट्टानों से जुड़ा है। मतलब लेटराइट चट्टानों से संबंधित है आपका बॉक्साइट। और जमाव कौन से काल? टर्शियर निक्षेपों से संबंधित या टर्शियर निक्षेपों में पाया जाता है, ऐसे लिख दीजिए, टर्शियर निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए बॉक्साइट के बारे में। देखिए बॉक्साइट जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठारी जो भाग है, वह पर्वतीय श्रेणियां, वह देश के जितने भी तटीय भाग हैं वहां पर आपको बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, लिखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका किस जगह मिलेगा? सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र। पहला क्षेत्र तो आपका ये हो गया, कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र। वह, इसके अलावा कौन सा बताया मैंने? पर्वतीय श्रेणियां, पर्वत श्रेणियों में। ठीक है, दो भाग। और तीसरा भाग क्या बताया? तथा देश के तटीय वर्तीय भागों में मिलता है। मतलब यह कि आपका जो बॉक्साइट है वो इन तीन स्थानों पर विशेष देखने को मिलेगा। पहले प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग, जो कि भारत का नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, साउथ वाला पार्ट है, वहां पर पर्वतीय भाग आपके, और इसके अलावा देश का जितना भी समुद्रवर्तीय जो क्षेत्र है,
जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। अब देखिए राज्यों की बात कर लेते हैं। ओडिशा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, लिखेंगे ओडिशा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य माना जाता है। आगे बात समझ में? तो इससे यह भी पता चल गया कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है बॉक्साइट में वो कौन सा है? उड़ीसा। अब उड़ीसा में भी कौन कौन से क्षेत्र में बता दूं। उड़ीसा में एक तो कालाहांडी क्षेत्र, ठीक है, ओडिशा में काला हांडी, ठीक है, क्षेत्र, ठीक है, एक तो ये। दूसरा कौन सा? संबलपुर, संबलपुर ये दूसरा भाग है। तीसरा कौन सा है? ये दोनों तो अग्रणीय क्षेत्र है। उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र और संबलपुर तो हम लिख देते हैं अग्रणीय उत्पादक क्षेत्र। सबसे ज्यादा यहां से उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा तो यहां से निकलता है। इसके अलावा एक क्षेत्र और नाम है बोलनगिरी, ठीक है, बोलनगिर। इस बोलनगिर क्षेत्र के अंदर से भी और कोरापुट तथा कोरापुट से भी उत्पादन होता है। आगे बात समझ में? तो ये तो मैंने बताया किसके बारे में, ये आपका भाग हो गया उड़ीसा का, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बॉक्साइट के अंदर? उड़ीसा। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र, सबलपुर ये अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उत्पादन यही करते हैं दो क्षेत्र। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर बोलनगिरी और कोरापुट जो है ये भी उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए उड़ीसा के बाद में अब नंबर आता है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का टॉपिक डालेंगे, झारखंड। और झारखंड के अंदर एक क्षेत्र का नाम है झारखंड में लोहारडांगा जिला, ठीक है। लोहारडांगा जिले की पेटलैंड जो निक्षेप है क्षेत्र है वहां पर आपको बॉक्साइट के निक्षेप आपको मिलेंगे। लिखेंगे झारखंड में लोहारडांगा जिले में पेटलैंड्स के निक्षेपों, ठीक है, निक्षेपों में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। यह बात किसकी हुई? झारखंड की। झारखंड में लोहारडांगा जिला जो है इस जिले के अंदर आपको ये निक्षेप क्षेत्र आपको उपस्थित है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र हैं? गुजरात टॉपिक डालेंगे गुजरात का। और देखिए गुजरात के अंदर प्रमुख जो क्षेत्र है बॉक्साइट के वो है भावनगर और जामनगर, ठीक है। क्या लिखेंगे? भावनगर व जामनगर में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। ये गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में देखिए छत्तीसगढ़ में एक जिले का नाम है वो है अमरकंटक क्षेत्र का नाम, अमरकंटक के जो पठार है उस पठार के अंदर बॉक्साइट के निक्षेप आपको मिलेंगे, ठीक है। लिखेंगे छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठारी क्षेत्रों में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। ये बात हुई किसकी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक एक राज्य के बारे में बता रहा हूं और मुख्यतः कौन कौन से जिले यहां पर उपस्थित है। कटनी, जबलपुर, बालाघाट, ठीक है,
मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में एक तो कटनी, आगे बात सब में, कटनी जबलपुर, और एक है बालाघाट में। ये 3 क्षेत्र जिले बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। और देखिए और कौन से राज्य है? और राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का टॉपिक डाल लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं, महाराष्ट्र में कौन से जिले? महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, इसके अलावा सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर आपके बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, लिखेंगे कोलाबा, ठाणे, ठीक है, सतारा, आगे बात समझ में, कोलाबा, ठाणे, सतारा, और इसके अलावा रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी, पुणे, ठीक है, पुणे, और इसके अलावा कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर बॉक्साइट निक्षेप मिलते हैं। इन राज्यों के वो प्रमुख क्षेत्र मैं बता रहा हूं जहां पर बॉक्साइट आपको मिलते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर, ये तो मुख्यतः हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो पीछे वाला भी है उड़ीसा, ये हो गया मुख्य बॉक्साइट उत्पादक राज्य। ठीक है, अब मुख्य के अलावा एक चीज और होती है, गौण। गौण मतलब थोड़ा कम। ठीक है, मैं लिख देता हूं, गौण में कौन से आते हैं? गौण राज्य। ठीक है, ऐसे समझ लेना, गौण राज्य किसके? बॉक्साइट के। एक तो आपका कर्नाटक, ठीक है, एक आपका तमिलनाडु, ठीक है, और सुनिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ठीक है, गोवा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बॉक्साइट के बारे में बताया। मैं फिर से बोल रहा हूं, बॉक्साइट का उपयोग जो होता है वो एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। ये एक धात्विक खनिज है, इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। और भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। और आपको बता दो, मुख्यतः जो बॉक्साइट आपका जो मिलता है वो मिलते कहां पर है? एक तो आपके भारत के जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, वहां पर पर्वतीय श्रेणियों में, और देश के जितने भी तटवर्तीय क्षेत्र है वहां पर आपको बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र आपको निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। राज्य के हिसाब से कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, ठीक है, वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है बॉक्साइट का। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।